हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम कुछ बच्चों का डाउट्स को सॉल्व करते हैं और बच्चों ने अपना डाउट को हमें भेजा है। क्वेश्चन है, इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई n देन n डिवाइड्स a आल्सो जस्टिफाई। बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि n कोई प्राइम नंबर है और n a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जस्टिफाई करिए कि n a को भी डिवाइड करेगा। तो बच्चों देखिए, मान लिया कि a लेट n बी एनी प्राइम नंबर एंड a बी ए पॉजिटिव इंटीजर such that n divides a स्क्वायर। बच्चों, हमने मान लिया कि n कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और a स्क्वायर को n डिवाइड करता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट इंटीजर को एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम a को एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हम एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इक्वल टू n1 इंटू n2 up to n times, where n1 n2 n times are primes not necessarily डिस्टिंक्ट। बच्चों, जब हमने a का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो अज्यूम किया कि n1 n2 अप टू n टाइम्स जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और n1 n2 n टाइम्स जो है प्राइम्स हैं, और जरूरी नहीं कि ये सब अलग अलग हों। तो बच्चों, जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू n1 इंटू n2, या ऐसे लिखता हूं ताकि आपको बढ़िया से फिल आए। बच्चों, a इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू n1 इंटू n2 अप टू n टाइम्स। बच्चों, a इक्वल टू n1 इंटू n2 अप टू n टाइम्स हो जाएगा। जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो पाया कि n1 n2 अप टू n टाइम्स जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अब हम जब दोनों तरफ इसको स्क्वायर करेंगे तब क्या बन जाएगा, a इंटू a, क्योंकि हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टर्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों, हमने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को स्क्वायर किया है, तो अब हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और ये हो जाएगा n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर अप टू n टाइम्स n स्क्वायर। बच्चों, हमने जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो लेफ्ट साइड में a स्क्वायर हो गया और राइट हैंड साइड में प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों दिया हुआ है, नाउ n डिवाइड्स a स्क्वायर। बच्चों, n a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n a स्क्वायर का
दिया हुआ प्राइम फैक्टर्स में से कोई एक है। तो यहां पर लिखिए सो n इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। n ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली n विल बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर्स बच्चों क्या है, एंड यहां लिखता हूं एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर n1 n2 like this up to n times। बच्चों ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर्स है दे आर n1 n2 कंटिन्यूसली अप टू n टाइम्स। तो n जो है दिए हुए ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स में से ही कोई एक है। सो n डिवाइड्स ए, n ए को भी डिवाइड करता है क्योंकि n जो है ए के दिए हुए प्राइम फैक्टर्स में से ही कोई एक है। बिकॉज n इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए, बिकॉज ए का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया n1 इंटू n2 अप टू n टाइम्स। बच्चों आप देख सकते हैं कि n कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। n ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हमने a का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो पाया कि n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर n1 n2 अप टू n टाइम्स इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर को n डिवाइड करता है। अगर ए स्क्वायर को n डिवाइड करता है तो n ए स्क्वायर के दिए हुए प्राइम फैक्टर्स में से ही कोई एक होगा, और ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर्स है बच्चों दे आर n1 n2 अप टू n टाइम्स। तो इसी प्राइम फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर है जो n है। अब n डिवाइड्स a, बिकॉज n a को भी डिवाइड करता है क्योंकि n a का एक प्राइम फैक्टर है, क्योंकि n का जो प्राइम फैक्टर है n1 n2 अप टू n टाइम्स है। तो n जो है n1 n2 अप टू n टाइम्स में से ही कोई एक प्राइम नंबर है। तो बच्चों n डिवाइड्स a, देयरफॉर n डिवाइड्स a स्क्वायर, सो n डिवाइड्स a also वेरीफाइड। बच्चों यही सा कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए। मान लिया कि n कोई प्राइम नंबर है और n ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। बच्चों तो a का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो पाया कि n1 n2 n टाइम्स है जो a के प्राइम फैक्टर्स हैं, और जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो पाया, अच्छा बच्चों यहां लिख देता हूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हमने बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर बन गया और राइट हैंड साइड प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर बन गया। अब बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो n ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स में से ही कोई एक फैक्टर्स होगा, और
ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर्स है दे आर n1 n2 अप टू nn टाइम्स। तो इसी प्राइम फैक्टर्स में से कोई एक प्राइम फैक्टर्स है जो n है। अब बच्चों n डिवाइड्स a, क्योंकि n a के प्राइम फैक्टर्स में से ही कोई एक फैक्टर है और a का जो प्राइम फैक्टर है दे आर n1 n2 अप टू nn टाइम्स। तो ये जब a के प्राइम फैक्टर्स हैं और n a को डिवाइड कर रहा है तो n दिए हुए a के प्राइम फैक्टर्स में से ही कोई एक नंबर है बच्चों। देयरफॉर n डिवाइड्स a स्क्वायर n डिवाइड्स a आल्सो वेरीफाइड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको इसका फील आ जाए। लेट n इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू बच्चों 30 है। n हमारा प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है 30, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम बच्चों 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा, 30 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया 2 इंटू 3 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ था कि n a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो देखिए n इक्वल टू 2 है, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 30 इक्वल टू 900। तो बच्चों देखिए तो कि n a स्क्वायर को डिवाइड करेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 900 अपॉन 2, हमने a का स्क्वायर किया तो 900 आया। अब देखते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 1 जा 2, ये 450 टाइम्स में पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए बच्चों कि दूसरा प्राइम फैक्टर मान लीजिए कि 3 है, तो 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है क्या, देखिए 900 अपॉन 3, ये भी 300 टाइम्स में डिवाइड हो गया। ऐसे आप 5 से भी डिवाइड करेंगे तो यह 5 से भी डिवाइड हो जाएगा 180 टाइम्स में। तो बच्चों हमने पाया कि n एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि क्या n a को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए n इक्वल टू 2 है और a इक्वल टू 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 15 टाइम्स में यह डिवाइड हो गया। मान लीजिए कि दूसरा प्राइम फैक्टर हम 3 लेते हैं तो ये a को डिवाइड करता है क्या, 30 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10 टाइम्स में ये भी डिवाइड कर दिया। तीसरा नंबर लेते हैं बच्चों 30 डिवाइडेड बाई 5, तो देखिए कि 6 टाइम्स में यह भी डिवाइड कर दिया। तो बच्चों देखिए कि n कोई प्राइम नंबर है और n a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो n a को भी डिवाइड करेगा क्योंकि n जो है दिए हुए नंबर का प्राइम फैक्टर्स में से ही कोई एक प्राइम फैक्टर्स है। तो बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड n डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट विल डिवाइड a आल्सो। बच्चों होप यह कॉन्सेप्ट, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।